एक न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में कहीं पिछले पन्ने पर जो है ये न्यूज़ मेरे पास आई है, जो पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और मुझे ज़रूरी लगा कि ये मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं, इसलिए मैं ये न्यूज़ आपके बीच में पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना। पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकियों से अकेला भिड़ गया हुसैन, पर बच ना सका। पूरी न्यूज़ पढ़ता हूँ। पहलगाम में भीषण आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों में 30 वर्षीय कश्मीरी युवा भी शामिल है, जो मेहमान पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश में जान गंवा बैठा। सैयद आदिल हुसैन शाह पर्यटकों को टट्टू की सवारी करवाता था। मंगलवार को भी रोज की तरह वो पर्यटकों को घुमा रहा था, तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सैयद ने अपने साथ वाले पर्यटक को बचाने की कोशिश की और आतंकियों से भिड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हुसैन ने आतंकियों से कहा कि इन्हें मत मारो, ये कश्मीर के मेहमान हैं, ये मासूम हैं। उसने आतंकियों से हथियार छीनने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा और आतंकियों ने उसे गोली मार दी। सैयद हुसैन शाह ने वहीं दम तोड़ दिया। हुसैन के पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि बड़ा बेटा परिवार के लिए कमाने वाला एकलौता था। तो ये न्यूज़ पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। हमारे देश के पॉलिटिशियंस और न्यूज़ चैनल्स लगातार मैं नहीं जानता अपने फ़ायदे के लिए या गवर्नमेंट की चापलूसी करने के लिए, किस लिए लगातार एक ऐसी परिस्थिति तैयार करने की कोशिश में लगे रहते हैं जहाँ पर संप्रदाय आपस में लड़े झगड़े, एक दूसरे को मारे काटे, एक दूसरे को गालियां दे। ये न्यूज़ शायद ही किसी न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाएगी, और अगर दिखाई जाएगी भी तो फॉर्मेलिटी के तौर पर। लेकिन जहां पर बात आएगी वही मुसलमान आतंकवादी हैं, मुसलमान हमला करते हैं, ये करते हैं, वो पूरा एकदम चिल्ला के बताएंगे। ये अगर इस तरीके की बात अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ऐसा ना हो कि सैयद हुसैन शाह जो है वो हीरो बन जाए। उससे जो एक दूसरे जो संप्रदाय हैं वो आपस में जो लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे एक दूसरे को, वो नहीं होगा ना। उससे तो सद्भावना आ जाएगी, उससे तो शांति हो जाएगी, और शांति जो है वो लोगों को चाहिए नहीं। न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोवर्सी चाहिए, कंट्रोवर्सी को ही देखने के लिए लोग बार बार आते हैं। लोग सुबह न्यूज़ चैनल लगाते हैं और डिबेट चालू हो जाती है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान हिंदू को गाली देता है। हिंदू को मुसलमान से भी खतरा है, हिंदुओं को क्रिश्चियन से भी खतरा है। और यही दिखाकर न्यूज़ चैनल्स की जो है वो टीआरपी बनती है, यही दिखाकर उनका पैसा बनता है, और शायद यही करने के लिए गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलता है। क्योंकि अगर देश में अमन शांति होगी तो किसी को एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं जो मसीहा हो, जो हिंदुओं की रक्षा करे। और उसके बाद जो है वो, अगर हिंदुओं की रक्षा करने वाली गवर्नमेंट की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो विपक्ष या दूसरी पार्टी को जो है वो मौका मिल जाएगा अपने नंबर बनाने का या सत्ता में आने की कोशिश करने का। और ये करने दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सत्ता के इतने भूखे हैं कि सत्ता पाने के लिए उन्हें अगर देश में आग भी लगानी पड़े और लगातार देश को आग में झुलसाना पड़े, आपसी दंगों की आग, इस तरह की आग में अगर देश को लगातार झुलसाना पड़े, तो पॉलिटिशियंस सत्ता के लिए ये करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं ये सोचता हूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है ये सोचकर कि न्यूज़ चैनल्स वाले, ठीक है तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हें टीआरपी मिलती है, ठीक है तुम्हें गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता होगा, लेकिन क्या इंसान का अपना कोई ईमान होता है या नहीं होता? न्यूज़ चैनल्स वाले भी तो आखिरकार इंसान ही हैं, चैनल का मालिक भी कोई इंसान ही होगा, रिपोर्टर्स भी इंसान ही होंगे। क्या उनके अंदर अपना कोई ज़मीर है या नहीं? क्या उन्हें ये नज़र नहीं आता कि तुम्हारी लगाई हुई आग में देश झुलस रहा है, आम आदमी झुलस रहा है, आम आदमी मर रहा है उस आग में। लोगों ने अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, और नौजवानों ने खुद भी नौकरी छोड़कर, देश की तरक्की में योगदान देना छोड़कर हथियार उठा लिए हैं। लोग आजकल ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा फैलाया गया झूठ, प्रोपागेंडा न्यूज़ पढ़ने में समय बिताते हैं। वो पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चाएं करते हैं एक दूसरे से, उसके बाद उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं,
ज़्यादातर समय इस तरीके के फालतू कामों के ऊपर हमारे देश का युवा बिता रहा है और उसका नुकसान हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश के फ्यूचर को। क्योंकि लगातार एक ऐसे काम को करने में जो समय युवा बिता रहा है जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका अंतिम नतीजा है कि युवा एक दूसरे को देखकर लड़ेगा। आप देखो ना, सोशल मीडिया पर देखो, छोटे मोटे अपना रिपोर्टर्स भी और ये बड़े चैनल्स वाले रिपोर्टर्स भी क्या कर रहे हैं, जाकर लोगों से पूछ रहे हैं हिंदुओं के बारे में, मुसलमान से पूछ रहे हैं हिंदुओं के बारे में तुम क्या कह रहे हैं, हिंदुओं से पूछ रहे हैं मुसलमान के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और इस तरीके की वीडियो वायरल भी होते हैं, मिलियन व्यूज आते हैं। लेकिन ये मिलियन व्यूज जो आ रहे हैं, वो जो लोग इस न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, सोचिए उनके दिल पर, उनके जहन पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। जो हिंदू मुस्लिम को कहते हुए बोलते हुए सुन रहा होगा, वो कह रहा होगा कि यार मुझे कोई मुस्लिम मिले मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा उसकी। और वो ऑपोजिट दूसरे पक्ष में भी यही हो रहा होगा। क्रिश्चियंस को हिंदूज गाली दे रहे हैं, क्रिश्चियंस तो किसी को गाली नहीं देते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इससे असमंजस और अराजकता, अशांति तो फैल रही है ना, और देश का माहौल खराब हो रहा है। क्या पॉलिटिशियंस को ये बात नज़र नहीं आती? मेरे जैसे एक बिल्कुल साधारण से इंसान को ये बात नज़र आ रही है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस को और न्यूज़ चैनल्स को ये बात समझ में नहीं आती। अपने ही घर को जलाकर कौन रोशनी करता है, अपने ही घर को जलाकर कौन हाथ सेकता है। हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स ऐसा ही करते हैं। इनको नज़र नहीं आता कि इनके द्वारा लगाई हुई आग आज देश को जला रही है। बजाय देश को आगे बढ़ाने के, बजाय तरक्की करने के, फ्यूचर को ब्राइट बनाने के, ये लोग देश में नफरत की आग लगा रहे हैं। मैं भी किसी वक्त पर अंधभक्त था, पता है आपको। 2014 में जब इलेक्शन में जो है वो करंट रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए, मैं भी अंधभक्त था, मैं भी मोदी करता था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि ये जो प्रधानमंत्री आया है, ये प्रधानमंत्री देश के हित में सोचता है, देश के हित में काम करता है, करेगा, और मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं, हमारे देश का मुसलमान भी उतना ही देशभक्त है जितना बाकी कोई भी संप्रदाय के लोग हैं। मैं बहुत से मुस्लिमों को जानता हूँ जो सच्चे देशभक्त हैं। जैसे हमने ये न्यूज़ पढ़ी, सैयद आदिल शाह अपने देश के पर्यटकों को बचाने के लिए उसने जान दे दी, जवान लड़का था, जान दे दी। मैं भी देशभक्त हूँ, मुस्लिम भी उतने ही देशभक्त हैं, क्रिश्चियंस भी उतने ही देशभक्त हैं। लानत है इन न्यूज़ चैनल वालों पर, लानत है पॉलिटिशियंस पर जो देशभक्तों को देशद्रोही दिखा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। मैं भी किसी वक्त पर ऐसा ही देशभक्त था, और देश के हित में यदि कोई इंसान बात करेगा, देश में के हित में यदि कोई काम होगा, मैं उसको हर तरीके से सपोर्ट करूँगा, और इसीलिए मैंने मोदी को भी सपोर्ट किया। लेकिन जब मैंने देखा इनका हिडन प्रोपेगेंडा, इनकी छुपी हुई जो तकनीकें जो ये लगा रहे हैं, एक संप्रदाय को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी संप्रदायों को पीछे कर रहे हैं, और बहुत चालाकी से सामने आकर नहीं कर रहे हैं, छुपे हुए शब्दों में, छुपे हुए एक्शंस में, कभी खुले तौर पर। हमने देखा अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, क्या कुछ जहर उगला, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग, इस तरीके की बातें हम सब ने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम सब ने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी इनको वोट्स मिले, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुओं का मसीहा लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने आप को हिंदुओं का मसीहा दिखाने के लिए इनको अगर इस तरीके की अराजकता की स्थिति लगातार बनाए रखनी पड़े तो भी इन्हें कोई हर्ज नहीं है। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, और मुझे ये बात नज़र आती है, ये न्यूज़ चैनल वाले दिन भर मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, दिन भर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। वही मुस्लिम इनके न्यूज़ को देखते हैं, इनके न्यूज़ में आने वाली एड्स को देखते हैं, और तब इनकी रोजी रोटी चलती है, तब इनका घर चलता है। क्या नज़र नहीं आता हमारे देश के पॉलिटिशियंस को कि देश में किस तरीके की अराजकता की स्थिति बन रही है? पर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हमारे देश का युवा, हमारे देश में रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ये देश सबका है और सब देशभक्त हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ सुख शांति से रहते हैं, और हर कोई देशभक्त है। आतंकवादी चाहे किसी भी धर्म का हो, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता।
हाँ, ये बात अलग है, आपको ये दिखाकर कि आतंकवादियों का धर्म होता है, आपको ये दिखाकर फ़ायदा मिलता है, तो आप लगातार यही साबित करने की कोशिश करते हो। लेकिन आतंकवादियों का धर्म होता है आतंक, उनका काम होता है आतंक फैलाना, उनका और कोई धर्म नहीं होता। और गुंडे, बदमाश, आतंकी ये सिर्फ मुस्लिम नहीं होते, हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म में होते हैं। हिंदूज भी गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, मुस्लिम में भी इस तरीके के लोग होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। दुनिया में आपको हर एक संप्रदाय में आपको अच्छे और बुरे सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आप आपस में लोगों को लड़वा कर, दंगे फसाद करवा कर अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये देश आपका ही है। देश में दंगे फसाद होंगे, उसमें सबका नुकसान होगा। कर्फ्यू लगेगा तो उसमें सबको ही घर में रहना पड़ेगा। अगर लोग एक दूसरे को मारेंगे, दंगे फसाद की आग जलेगी, तो वो कभी ना कभी आपके घर तक भी पहुंचेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ चैनल वालों को अकल आने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिशियंस को भी कभी अकल आने वाली है, क्योंकि वो तो सत्ता के लालची हैं, उनको सत्ता चाहिए। अब इसके लिए उनको देश में दंगे फसाद कराने पड़े, आग लगानी पड़े, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पॉलिटिशियंस को ये नज़र नहीं आता कि अगर आप क्लियर तरीके से, साफ तरीके से या छुपे हुए तरीके से अगर आप किसी एक संप्रदाय को बढ़ावा दोगे, तो दूसरे संप्रदाय को उससे इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। क्या आपको ये पॉलिटिशियंस को नज़र नहीं आता? एक 22-23 साल के युवा को भी ये बात समझ में आ रही है, जो देशभक्त है। मेरे जैसे इंसान को भी, आम आदमी को भी ये बात समझ में आ रही है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही जो देश चला रहे हैं, कि अगर आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो उससे देश में अराजकता की स्थिति होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर डाउट करेंगे। मुझे बहुत हैरानी होती है ये देखकर, एक जगह पर कहीं पर मैं गया था, वहाँ पर मंगलवार के दिन मुसलमानों से भी ज़बरदस्ती मीट की दुकान बंद करवाई गई, जबकि उस जगह पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। और हिंदूज़ भी, सब कोई थोड़ी मंगलवार के दिन मीट खाना बंद करते हैं। हिंदूज़ में नास्तिक भी हैं और नॉन कट्टर लोग भी हैं, जो कट्टर नहीं हैं, जो आराम आज़ादी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती मीट की दुकान बंद करवा रहे हो। हमारे इलाके में भी मंगलवार को मीट की दुकान बंद हो जाती है। मेरा दिल करता है मैं मंगलवार को भी खाता हूँ, सब दिन खाता हूँ, लेकिन मीट की दुकान ज़बरदस्ती बंद करवाना, इससे आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या इस तरीके की हरकतों से लोगों के दिमाग में गुस्सा पैदा नहीं होगा? ये बात बढ़ते बढ़ते एक दिन भयंकर दंगा फसाद की शक्ल ले लेगी। और अगर जिस तरीके से अभी चल रहा है ना, मैं आपको बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जब इन सब बातों की वजह से गुस्सा पनपते युवा हो, कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र के लोग हों, गुस्सा और अशांति की स्थिति धीरे धीरे बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, किसी दिन ज्वालामुखी फट जाएगा और उस दिन दंगे फसाद छिड़ जाएंगे। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियंस को ये नज़र नहीं आ रहा है। हमारे देश में ऐसा नेता चाहिए ही नहीं जो कि किसी एक धर्म विशेष को, किसी एक संप्रदाय विशेष को सपोर्ट करता हो या उससे ज़्यादा लगाव हो। लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर ऐसा होना चाहिए जो सबको एक नज़र से देखे, सबको साथ में लेकर बढ़े, चाहे उसके पर्सनल इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो। अगर वो भक्त है तो वो अपने पर्सनल लेवल पर भक्ति करे, लेकिन कैमरा पर आकर, दुनिया के सामने आकर ये ना दिखाए कि जी हम तो कट्टर हिंदू हैं, या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो मुस्लिम्स को और बाकी सभी जो माइनॉरिटीज़ हैं, बाकी सब जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको दिक्कत तो होगी। तो इस देश को एक ऐसा लीडर चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो सब संप्रदाय, सब धर्मों को एक साथ लेकर चले। मैंने बताया मैं भी कट्टर मोदी भक्त था किसी वक्त पर। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर, जब वो मैं भी चौकीदार वाला इन्होंने वो मूवमेंट चलाया था, मैंने भी बाकायदा अपने फेसबुक पर चौकीदार लिखा था, सब जगह पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह पर चौकीदार लिख दिया था। लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ वो दिन सोचकर कि कैसे मैंने इतनी जल्दी जो है किसी को देशभक्त समझ लिया, इतनी जल्दी मैंने किसी पार्टी को ये नतीजा निकाल लिया कि ये पार्टी देश के हित में कुछ कर रही है। वो देश के हित में नहीं, वो अपने हित में कर रहे थे जो भी कर रहे थे, क्योंकि उनका झुकाव एक संप्रदाय की ओर ज़्यादा झुकाव है। और बाकियों को मुझे नहीं पता वो क्या समझते हैं, लेकिन मैं तो जितना दिख रहा है उसी हिसाब से ये नतीजा निकाल पा रहा हूँ, बीइंग अ कॉमन मैन, एक आम आदमी होने के नाते। इसलिए हमारे देश को एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस देश को निष्पक्ष तरीके से चलाए। और आज की डेट में जो ऐसे लीडर्स हैं जो इस देश को निष्पक्ष तरीके से चला रहे हैं, कम से कम मैं समझता हूँ राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं, और केजरीवाल भी ऐसे लीडर हैं जो इस देश को बिना किसी पक्षपात के चला सकते हैं। केजरीवाल जो है वो एजुकेशन के मामले में बहुत, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, गोबर भक्त नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो देश को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। राहुल गांधी तो बेस्ट चॉइस है। मैं पूरा इस वक्त जो
जो इलेक्शन हुए, मैं दिलो जान से चाहता था कि राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह मैं अभी आप सबको बता चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ हम सब देशवासियों को इस बारे में इकट्ठे होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। बीजेपी में भी अच्छे लीडर्स हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे मोस्ट फेवरेट, अब तक के सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं जो हैं वो मैं बहुत, उस वक्त जब मैं छोटा था तभी से मैं पसंद करता होता था। बहुत शांत, इतने स्थिर नेता, सही का साथ देने वाले, सही का साथ, किसी तरह का कोई लालच मैंने उनके अंदर नहीं देखा। बहुत सारे और भी जो हैं बीजेपी में अच्छे लीडर्स हुए, लेकिन आज जो है वो बीजेपी की शक्ल पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसलिए हमारे देश को मैं समझता हूँ राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है, केजरीवाल जैसे नेता की ज़रूरत है, अच्छे नेता की ज़रूरत है जो इस देश का सही तरीके से लीड कर सके इस देश को, और इस देश में अशांति नहीं, अराजकता नहीं, शांति की स्थिति हो। सब धर्म, सब संप्रदाय आपस में मिलजुल कर रहें, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। इस देश को लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम सब मिलकर इस देश की उन्नति के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे देश पे जो कर्ज है, करंट गवर्नमेंट, हमारे देश का जो कर्ज है वो 2 लाख करोड़, ये शायद, मैं भी ठीक से फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो है वो कई गुना बढ़ चुका है। 100 लाख करोड़ बल्कि कई गुना बढ़ चुका है। वो करंट फिगर्स मुझे ठीक से याद नहीं है। कहने का मतलब ऑब्वियसली यार, जब आप समझो, अब जब जो युवा है जो देश में कमा के देना है, जब आप उस युवा को अपनी सत्ता के लालच में आप काम धंधा छोड़कर उसको धर्म की रक्षा में लगाओगे तो देश में पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा? वो युवक जिन्होंने स्टार्टअप्स शुरू करने थे, वो युवक जिन्होंने मेहनत करके कामकाज करके देश में पैसा कमा के लेके आना था, उनको तो आपने अपनी रैलीज में लगा रखा है, उनको तो आपने धर्म की रक्षा में लगा रखा है, उनको तो आपने गोबर भक्ति में लगा रखा है। वो मूत्र के ऊपर, गोबर के ऊपर गुणगान कर रहे हैं, उनको तो आपने मंदिरों में डाल रखा है। वो सुबह शाम मंदिरों में लगे रहते हैं कि जी हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोग माथे पे, जिसको देखो इतना लंबा टीका लगा के माथे पे वो लगा के घूमता रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था, हिंदूज पहले भी थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, अपना भक्ति रेगुलर तरीके से करते थे। लेकिन आजकल नया ही ट्रेंड चल रहा है, सड़कों पे जिसको देखो ऐसा करके चल रहा है। इसकी क्या ज़रूरत है? आप इतनी इनसिक्योरिटी क्यों पैदा कर रहे हो? क्या किसी धर्म को भी कोई बचा सकता है? क्या किसी धर्म को कोई ख़त्म कर सकता है? बट इस तरीके की चीज़ें करके आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो। ये कर्जा और बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि करंट गवर्नमेंट जो है उनको अकल आने वाली है। लेकिन जब तक हमारे देश की लीडरशिप चेंज नहीं होती, एक अच्छा पढ़ा लिखा निष्पक्ष नेता जब तक इस देश को लीड नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि परिस्थिति बदलने वाली है। और अगर करंट सिनेरियो चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है, जब हम बादल छा जाते हैं आसमान पे तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि अब बारिश होने वाली है, मौसम का अंदाज़ा लगा लेते हैं हम। लेकिन उसी हिसाब से मैं जो अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं वैसी इस देश में आने वाले समय में जो है वो हालत और बुरे होने वाले हैं। इसलिए देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम उठें, अपने अधिकार को पहचानें, वोट के अधिकार को, सही नेता को चुनें। जब भी इलेक्शन होता है, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, और इस तरीके के भड़काने वाली न्यूज़, भड़काने वाली बातों में ना आए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब आपस में एक हैं, देशवासी हैं, और हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है इस देश में तरक्की करना, इस देश के हित में काम करना। अगर हम मिलजुल कर नहीं चलेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। चाइना को देखिए आप, चाइना कितना तरक्की कर चुका है, और देश कितने तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारा देश और गर्त में जा रहा है क्योंकि दिशा गलत पकड़ी हुई है। इसलिए सही दिशा पकड़ें, जागें। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने मैसेज दिया है वो ज़रूरी है लोगों के लिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हमारा देश और देशवासी जागरूक हो और सही दिशा में चले। गॉड ब्लेस यू।